हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है हो चुका है और कुलदीप सिंह पठानिया जो हैं वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। तो एग्जाम में किसी ना किसी में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है कुलदीप सिंह पठानिया। देखिए, भटियात से 5वीं बार विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने अपना पहला जो चुनाव जीता था वो 1985 में, दूसरा 1993 में, तीसरा 2003 में और चौथा जो है वो 2007 में जीता था। कांग्रेस विधायक दल ने अध्यक्ष पद के लिए उनका जो है वो नाम प्रस्तावित किया था, जिसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया और अभी पता ही है आपको कि विधानसभा के सत्र चले हुए हैं, तो दूसरे दिन जो है वो अध्यक्ष का चुनाव हुआ और इन्हें जो है वो विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बात करते हैं जेओआईटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, बट उससे पहले अगर आप एचपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, एसआई जिसका एग्जाम होगा ही, आपको पता ही अभी 1 महीने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि क्या कौन कौन जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो उसका पीडीएफ मास्टर कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको जीके स्टडी ऐप पर जाकर जो है वो कूपन कोड यूज करना है HPSI 2022, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी, तो एक बार जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती लीक मामले में आपको पता ही है कि उमा आजाद जो थी उनको हिरासत में लिया गया था। तो विजिलेंस ने जो है वो हमीरपुर न्यायालय में ये उनकी पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, बट जो विजिलेंस की दलीलें थी उससे जो है वो अदालत संतुष्ट नहीं थी, तो उनको जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब यहां पर जो उप सचिव और एचएस अधिकारी संजीव शर्मा थे और पूर्व जो सचिव है जितेंद्र कंवर, उनका एक चपड़ासी था किशोरी लाल, इनकी बेटी ने भी जो है इनसे मतलब पूछताछ की और जो ये किशोरी लाल है इसकी बेटी ने भी जो है वो पूर्व में जेओआईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। अब ये नहीं बोला जा सकता कि इन्होंने जो है वो पेपर लीक कर ही जो है परीक्षा उत्तीर्ण करी होगी, बट पूरा जो सिस्टम था वो आपको पता ही है कि उसके ऊपर पूरी जांच बैठी हुई है और बहुत सारी चीजें जो है वो देखने में आ रही है। तो ऐसे में ये भी जो है वो सवाल के घेरे में आ गई है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके से हुई, कैसे की, कहीं इनका तो यहां पर कोई जो है वो शामिल ये तो नहीं थे, तो ये सारी चीजें जो है वो यहां पर देखी जाएगी। मेन इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, ये मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर की थी कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक मामले में 10 दिन बाद भी एसआईटी और विजिलेंस को पूर्व सचिव के खिलाफ सरकार से मामला दर्ज करने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो यहां पर यह बोला गया है कि जो आपका विजिलेंस है, ठीक है, और जो आपका एसआईटी है, वो ये चाहते हैं कि जो पूर्व सचिव है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसमें जो है वो इसकी भी भूमिका है, बट सरकार से ये अनुमति नहीं मिल रही है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स और जो भी इस न्यूज को सुनता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। मतलब कि एक तरफ पूरा चलाया हुआ है कि भाई ये हमने जो है वो सबको पकड़ना है जितने भी इसमें शामिल थे, बट यहां पर बीच में न्यूज ऐसी आती है कि एसआईटी और विजिलेंस को परमिशन ही नहीं मिल रही है कि पूर्व सचिव पर जो है वो मामला दर्ज किया जाए। अब जिसके चलते परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच महज आयोग के एकमात्र महिला अधिकारी तक ही जो है वो सीमित रह गई है, यानी कि उमा आजाद पर ही पूरी जांच जो है वो वहीं पर रह गई है, जबकि कानूनविद इस सारे प्रकरण में आयोग के पूर्व सचिव की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट है, बाकी आगे क्या होता है ये भी आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। एग्जाम दोबारा से बोला गया है, आपको पता ही होगा कि जेओआईटी का 20 जनवरी तक आपको पता लग जाएगा जो 817 था, और बाकी 60 डेज के अंदर आपको पता लग जाएगा कि 900 जो आपका जेए का है और जो भी पेपर रद्द हुए हैं उनको एग्जाम जो है वो कौन कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।